अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीडियो शूट कैसे करना है। वीडियो शूट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे इसके पीछे मामल होते हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए वीडियो शूट करते हैं। तो वीडियो शूट करने का जो मकसद है, जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, वो ये है कि एक आप नए यूट्यूबर हैं और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप एक वेल किस्म का ऑफिस डिज़ाइन कर सकें, एक ऑफिस टाइप का एक कमरा बनाएं, उसके में वॉइस प्रूफ आप कोई माइक सिस्टम लगाएं और आप अच्छा आईफोन या डीएसएलआर कैमरा यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आप करेंगे बाद में, जब आपके पास अर्निंग आना शुरू हो जाएगी तो फिर आप ऐसा ऐसा अपडेट करेंगे, कमरा भी बना लेंगे और आप अच्छा सा कैमरा भी लेंगे, अच्छा सा माइक भी लेंगे। तो उस वक्त तो आप ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकेंगे ईजीली। अगर आप स्टार्ट में, असल में यहाँ पे ना दो तरह के काम होते हैं, दो तरह के बंदे यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं। एक तो वो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे जिनको शौक है, जो खुद को मशहूर करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। तो उनके पास उनके जो माली हालात होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। वो यूट्यूब का चैनल बनाने से पहले जो अखराजात होते हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं। अखराजात तो यूट्यूब तो नहीं कोई सी लेता, ना उसकी कोई फीस वगैरह है, फ्री ऑफ कास्ट है सारी चीज़ें। वो जस्ट आपकी जो मेंटेनेंस है, कैमरा, माइक, रूम, कंप्यूटर वगैरह, पीसी वगैरह, इन पे जैसे कि ड्रोन कैमरास होते हैं वो वाले, उनके लिए वो पे कर सकता है क्योंकि वो इसकी सख्त रखता है, वो ये काम कर सकता है। अच्छा, अब दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं वो मेरी तरह होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जिनके पास एक हल्का सा फ़ोन होता है और माइक भी इतना अच्छा नहीं होता और बड़ी मुश्किल से बाहर से शोर आ रहा होता है आवाज़ की, कभी मोटरसाइकिल गुजर गई, कभी पंखे की आवाज़ आ गई, कभी कोई बच्चा रोने लग गया गली में। तो इस टाइप के लोग भी यूट्यूब पे काम करते हैं। अब उनको जब काम स्टार्ट करना पड़ता है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो इस चक्कर में होते हैं कि जब हमारी अर्निंग आएगी हम सारा कुछ वेल कर लेंगे, अच्छा मोबाइल भी ले लेंगे, हम एक रूम, एक कमरा डेकोरेट कर लेंगे यूट्यूब के लिए, एक ऑफिस टैब बना लेंगे, एक अच्छा सा पीसी भी रख लेंगे। तो दोनों में ये फ़र्क होता है बेसिकली, मेहनत दोनों को बराबर करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो यूट्यूब पे आप कुछ कर नहीं सकते। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप, चाहे आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं या आप एक सादा मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो दोनों को फ़ायदा नहीं होने वाला। जब अगर आप मेहनत स्टार्ट कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे, तो दोनों को इसका फ़ायदा होगा। जो अच्छी वीडियो शूट कर रहा है, पैसे लगाकर शूट कर रहा है, उसको ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होगा कि उसका ये जो प्रोसेस है वीडियो की, जो क्वालिटी को अच्छा करने वाला, जो एक आम यूट्यूबर ने बाद में करना होता है, उसके पास पहले से हुआ होता है, तो उसको वीडियो इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एक आम बंदा एक सादा कैमरे से जब स्टार्ट कर रहा होता है काम, तो उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने कुछ अरसे बाद एक अच्छा डीएसएलआर ले लिया, उसके बाद उसने एक अच्छा मोबाइल ले लिया, फिर उसने एक कमरा का अरेंज किया, तो उसको ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है और वो करता रहता है। तो आपने जस्ट एक सादा कैमरे से वीडियो शूट करनी है और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको लोग कहेंगे कि इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं या इसका कैमरा या इसकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। आप ये चीज़ लोग जज नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। जो एहसास कमतरी का शिकार किस्म के लोग होते हैं उनको ये चीज़ें मैटर करती हैं कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। यार जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको फिजिकल तो नहीं जानते ना, कि आप कौन हैं, किसके बेटे हैं, कहाँ रहते हैं। यूट्यूब दुनिया है पूरी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे कौन किसी को फिजिकल जानता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि आपके कपड़े अच्छे नहीं, तो इसमें बुरे करने वाली क्या बात है, माइंड करने वाली क्या बात है। वो भाई कर लेंगे, ठीक, अच्छे कपड़े, क्या है इसमें। मैं सादा कपड़ों में वीडियो बनाता हूँ तो इसमें क्या कोई मसला है किसी को। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो देखने वाले को क्या मसला हो सकता है। अगर किसी ने हमारे सिर्फ अच्छे कपड़े देखने हैं, हमारी अच्छी शक्ल देखनी है, हमारा अच्छा कोई बैकग्राउंड देखना है, तो वो तो आपकी वीडियो आप जितना मर्जी वेल ड्रेस होकर बना लें देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पसंद ही और किस्म की होगी। वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सेप्ट कर रहा होगा कि इतनी हाई किस्म की वीडियो होनी चाहिए। लोग, मैं आपको बताता हूँ कि 90 और 95% लोग ना जस्ट यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन लेने आते हैं। उनको ये नहीं होता मसला कि आपके आगे पीछे क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं, या आपके माइक या आपका मोबाइल किस टाइप का है, या आप किस जगह पे बैठे हैं। उनको ये मकसद ही नहीं। उनका मकसद है अपना एक मसला उन्होंने सर्च किया, उसके बारे में उसका हल तलाश करना। इसके अलावा कोई मसला होता है
अब जो यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं उन्होंने कौन सा आपके साथ आकर कोई गैदरिंग करनी होती है या आपसे कोई गपशप करनी होती है, आपके साथ कहीं जाना होता है कि हम जाएंगे होटलिंग करेंगे शॉपिंग करेंगे। अब एक बंदा आता है, फ़र्ज़ करते हैं कि ओप्पो को मोबाइल चार्जिंग का मसला हो गया उसको, कि आप कौन सी चार्जिंग केबल बेहतर है ओप्पो की चार्जिंग के लिए ओरिजिनल के अलावा। तो उसने आकर ये थोड़ी देखना है कि वो बंदा किस टाइप का बैठा है, कहाँ पे बैठा है, दुबई में बैठा है या पाकिस्तान में है। उसको तो वो वीडियो अच्छी लगेगी, उस वीडियो को लाइक भी करेगा जो उसके मसले का हल बता देगा, जो ये बता देगा ये फ़लाँ केबल है, फ़लाँ कंपनी की केबल है, इसकी ये प्राइस है और इसकी ये निशानी है कि ये ओरिजिनल है या ये 2 नंबर है, इससे आप अपना मोबाइल चार्ज करें तो आपको ओरिजिनल केबल जैसा रिजल्ट मिलेगा। बस उसने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो मार्केट जाएगा, अपनी केबल लेगा, उसको चार्ज करना शुरू कर देगा। उसको अगर ये आपकी वजह से उसको चार्जिंग केबल अगर अच्छी लगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने लगी, तो उसको वो आपकी वीडियो को लाइक करेगा, लोगों को बताएगा यार फलाना चैनल था, मैंने वहाँ से देखा, बड़ा अच्छा बंदा बता रहा था, बहुत अच्छे टिप बताता है, बहुत अच्छे शॉर्टकट बताता है, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को गाइड करता है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको वेल ड्रेस होने की, या अक्सर मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि आपने वीडियो शूट क्यों करनी है, कैसे करनी है, कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सासे कमतरी का शिकार नहीं हो जाना, आपने ये नहीं सोचना कि लोग आपको क्या कहेंगे, लोग कहते रहें, बाद में ठीक कर लेंगे ना, जब अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी फिर हम भी वेल ड्रेस हो जाएंगे, सारा कुछ ओके कर लेंगे ना। असल में ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई थी, काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ जो मुझसे कहते हैं कि हमें यूट्यूब पे काम करना है कि हमें टॉपिक समझ नहीं आता, उसमें मोस्टली ख़वातीन भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने किचन से स्टार्ट कर लें, फूड टिप्स, फूड के बारे में आप बताना लोगों को शुरू कर दें। बहुत इजी काम है, बहुत आसान है, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की जो चीज़ें होती हैं, किचन की जो चीज़ें होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा किचन अच्छा नहीं है, हमारा गैस का चूल्हा, हमारा किचन डेकोरेट नहीं है, सादा सा किचन है, सादे से चूल्हे हैं, बर्तन कोई इतने ख़ास किस्म के नहीं हैं। तो ये मैं सिर्फ उनको समझाने के लिए एक मैंने वीडियो बनाई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, आप लोगों को सही डेटा बताएं, तो वो लोग आपके कपड़ों पे, आपके चीज़ों पे जज नहीं करते। लोग जज करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन पे कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी पावरफुल है और कितनी आपने दुरुस्त इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है। तो आपने अपनी वीडियो शूट करने के लिए जस्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप लोगों को बात बताना जा रहे हैं, उसमें जान होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो पायदार होनी चाहिए। अगर आप लोगों से झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो आप जितने मर्जी वेल ड्रेस हो जाएं, जितना मर्जी आप खर्चा कर लें, लोग आपके चैनल को पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे। तो इस वीडियो बनाने का मकसद जस्ट यही था कि आप लोगों को कैसे वीडियो बनाकर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।